आपसे इतनी ही अपील है, सनातन को खतरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में सनातन को लेकर बहुत बड़े बड़े वैश्विक षड्यंत्र खोले जा रहे हैं। वैश्विक षड्यंत्र, क्योंकि उन्हें पता है कि यह मिटने वाली संस्कृति नहीं है। हम लोग मिटने वालों में से नहीं हैं। हाँ, हमें लूटा गया, हमें काटा गया, हमें मारा गया, हम हर बार शांत रहे, हम हर बार हिंसा से दूर रहे, ये कहकर कि सारी वसुधा हमारा परिवार है। हमारे ऋषियों ने माला पकड़ी, इसलिए उन्होंने हमें काफिर कहा, लेकिन नहीं, केवल भारत की ऋषि परंपरा ही अगर बाहर आ जाए ना, तो देश के सैनिकों की भी जरूरत नहीं है, उतने तो अंदर साधु पड़े हैं साहब। हाँ, सैनिक जवान को तो सुरक्षित रहने दिया जाए। कब तुम नक्शे में से गायब हो जाओगे ये पता नहीं चलेगा तुम्हें, ध्यान रखना। अखंड भारत की कल्पना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है देश में, भगवान करे हो जाए साहब। हम सब मिलकर करेंगे अखंड भारत, खोया हुआ भारत वापस हमारी गोद में होगा, हम भारत मां की गोद में होंगे। हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया, तार तार कर दिया। और आज भी मैं एक बात और कह दूं, सब अपने अपने संप्रदाय के झंडे लगाओ, बहुत जरूरी है। धर्म में सबने अपने अपने संप्रदाय बनाए हैं, लेकिन उन सब के साथ में सनातन का भगवा झंडा रहना बहुत जरूरी है सबको। हाँ, अपने झंडे की पहचान सनातन से ही रहेगी, वरना कुछ लोग अपने आप को अलग कर दिए, ये सब हिंदू ही थे। ध्यान रखना, जो आज हिंदुओं के बारे में इतना जो गलत सोच रहे और बोल रहे और कर रहे ना, वो सब के सब हिंदू थे। 1400 साल पहले तुम्हारा बाप कोई नहीं था, राम ही थे जो थे। वह सबसे पुरानी, क्या पुरानी नहीं, अनादि काल से चलती आ रही परंपरा केवल सनातन है साहब। इसलिए तो शास्त्रों में त्रेता युग की बात कही है। तुम 1000, 2000, 5000 सालों की बात करोगे, हमने युगों की बात की है। युगों में हमारे साधुओं की कथा है, और वही अयोध्या आज भी है जो त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या में आए थे। तो हम कितनी पुरानी संस्कृति के वाहक हैं, जरा सोचो। और हमें तोड़ने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र। संकल्प करना राष्ट्र प्रेम से, ये राम कथा तुम्हें राष्ट्र प्रेम की ओर ले जानी चाहिए साहब। अपने घर तक सीमित मत रखना अपना मोह। आज देश को बहुत जरूरत है, समाज को तोड़ दिया है, इसलिए कहना पड़ता है। चंद थोड़े थोड़े स्वार्थों के लिए धर्म के मूल को डिगाने की कोशिश की जा रही है। भगवान करे सबको सन्मति दे। और मैं तो देश के उस समुदाय को भी कहना चाहता हूं, तुम विश्व के किसी भी चौखट पर जाके आओ साहब, हिंदुस्तान में जितने सुरक्षित मुसलमान हैं उतने किसी देश में और हैं भी नहीं। हाँ, हमने हिंसा को मान नहीं दिया है, हमने भाईचारे को महत्व दिया है हर हमेशा, और सबकी बात भी नहीं है। लेकिन हमारी रामनवमी हो, हमारा हनुमान जयंती, और तुम पत्थर डालो, हाथ काट दिए जाएंगे। अब वो समय नहीं रहा। हाँ, अब वो समय नहीं रहा कि तुम कश्मीर में पत्थर मारते थे सैनिकों को और सैनिक खा लेते थे, क्योंकि तब तक सैनिकों को आदेश नहीं था। अभी हम कश्मीर जाकर आए, 17 दिन देख कर आए, हमारी नजरों से छुप गए पत्थर मारने वाले, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, अब इस हद तक तुम्हारी बेईमानी उतर आई है कि तुम भक्तों पर पत्थरबाजी करते हो। कायर कहीं के। सनातन कभी मिटेगा नहीं। और एक शब्द और कह दूं, एक शायर के शब्द हैं, तुम अल्लाह को भी अगर मानते हो तो सुन लो, जहां अल्लाह है वहां हल्ला है ही नहीं, और जहां हल्ला है वहां अल्लाह नहीं है। तुम अल्लाह को मानो तो भी सुनो। हाँ, गंदगी कर रहे हो कि बंदगी कर रहे हो, क्या है तुम्हारा, कुछ क्लियर तो करो। किसे बंदगी कहते हो तुम? गैर मुस्लिम को काफिर बोलते हो तुम, और हम सारी वसुधा को हमारा कुटुंब कहते हैं। इतना फर्क है तुम्हारी और हमारी सोच में। जागो, जागना पड़ेगा। ये अपनी अपनी पार्टियां, अपनी राजनीति, अपनी रोटियां सबका रखना, वो सब चाहिए, भारत में सब रहेगा, लेकिन मूल में हम सनातन को जीवित रखेंगे, भगमे को आंच नहीं आने देंगे।